हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं गरिमा और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हमने जो पहले वाले टॉपिक में जो कॉन्सेप्ट कवर किया था वो बेसिकली हमने कोऑपरेटिव वाला कॉन्सेप्ट कवर किया था, जिसमें उस कोऑपरेटिव का मीनिंग उसी के साथ साथ उसके मतलब जो हमने फीचर्स किए थे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मेरिट्स मैंने लिख दिए हैं, देखो 7 मेरिट्स होते हैं। ठीक है, अपने कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन से। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले जो हमारा मेरिट है, ठीक है, वो आता है इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस। इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस। देखो, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है ये डेमोक्रेटिक सिस्टम के जैसे वर्क करती है। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर्क डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ जो हमारी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है ये काम करती है। सारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं इसमें वो बेस्ड होते हैं वन मैन वन वोट में। अगर किसी ने कैपिटल कंट्रीब्यूट कम किया है, किसी ने ज्यादा किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको वोट जरूर मिलेगा इफ यू आर इन द कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस। ओके, और हर एक के पास बुक भी यही बोल रहे हैं कि हर एक के पास इक्वल राइट्स होते हैं कि वो वोटिंग में पार्टिसिपेट करे और अपना ये राइट भी एक्सरसाइज करें। ठीक है, सेकेंड हमारा आता है लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी मतलब जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, जो भी मेंबर्स है जिन्होंने भी जितना एक्सटेंट तक कैपिटल कंट्रीब्यूट करा है, जितना भी अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है, उतने ही एक्सटेंट तक उनका जो लायबिलिटी होगा वो वहीं तक होगा। ठीक है, एट द टाइम ऑफ लॉस क्रेडिटर्स, और अगर लॉस हो गए तो क्रेडिटर्स पर्सनल प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं कर सकते। पार्टनरशिप फर्म में क्रेडिटर्स क्लेम कर सकते हैं ऑन द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, मतलब ऑफ द पार्टनर्स, बट इन द केस ऑफ कोऑपरेटिव इट इज नॉट देयर। ठीक है, थर्ड ये होता है कि स्टेबल एग्जिस्टेंस। तुम खुद सोचो, अगर किसी भी मतलब आदमी की डेथ हो जाती है इन केस ऑफ दिस टाइप ऑफ बिजनेस, तो उसे उसके डेथ की वजह से फर्म में कोई, मैं बाबा फर्म बोल रही हूँ, ऑर्गेनाइजेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर दूसरे लोग चाहते कि चलो अगर इसकी डेथ भी हो गई तब भी हमें कंटिन्यू करना है तो इट कैन कंटिन्यू। ठीक है, इनका मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, इसकी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की कंटिन्यूस लाइफ होती है, लंबी लाइफ पीरियड होती है। ठीक है, और ये बहुत लंबे समय तक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन चलता है। किसी की डेथ, किसी की इंसॉल्वेंसी से इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फोर्थ आपका आता है इकोनॉमिक फंक्शनिंग। ठीक है, देखो, द ऑपरेशन ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस इज क्वाइट इकोनॉमिकल एज मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय द मेंबर्स themselves while purchasing goods or raw materials. Middlemen are eliminated so they can get the raw materials at low cost. The cooperative organizations do not maintain large stock due to cash trading. There are no bad debts. There is saving and selling expenses also. ठीक है, देखो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, इसमें क्या लिखा है, जो ऑपरेशन होता है ना कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में काफी इकोनॉमिकल होता है। देखो कैसे होता है, जितनी भी एक्टिविटीज होती है इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में सारे मेंबर्स मिलके सारे एक्टिविटीज को करते हैं। ठीक है, और जब भी वो रॉ मटेरियल्स परचेज करते हैं तो वो मिडिलमैन को एलिमिनेट करते हैं। अब देखो, मिडिलमैन एलिमिनेट वाला लाइन तुम्हें समझना चाहिए बेटा, एन एग्जाम्पल। ठीक है, ये है हमारी फर्म। एक मिनट मैं लिख ही दूं ना। ठीक है, चलो अच्छा नहीं लग रहा ना, अब ठीक है। देखो, सबसे पहले ये हमारी फर्म है, ये हमारी कोऑपरेटिव वाली फर्म है। मैं हूँ ये। ठीक है, मुझे मंगवाना है रॉ मटेरियल मेरे फर्म के लिए, तो मैं क्या करूंगी, देखो मिडिलमैन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सामान बना है, ठीक है, और एक आदमी के थ्रू तुम
अपना जो सामान है अपने तक पहुंचा रहे हो। मिडिल मैन यानी एक आदमी को अपने इन्वॉल्व कर रखा है सामान आने के लिए। मिडिल मैन क्या होता है, जहाँ पे गुड बन रहा है वहां से ले लेता है, फिर तुम्हें जिसको भी चाहिए उसको सप्लाई करता जाता है। तो अगर मैं मिडिलमैन को अगर रखूंगी तो क्या होगा, हो सकता है वो कुछ कमीशन ले ले, हो सकता है वो वैसे ज्यादा प्राइस ले ले देन द एक्चुअल प्राइस, है ना। तो अगर मिडिलमैन बीच में नहीं होगा तो हमें एग्जैक्ट प्राइस पे जो गुड्स होते हैं, जो सर्विसेज होती है वो मिल जाएगी और हमें एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। समझ में आ रही है। तो हमेशा अपन को ये देखना चाहिए कि जो भी आदमी मतलब जो भी पर्सन है, जो भी पार्टनर से मैं हूँ, तो मैं कहाँ जाऊंगी, मैं सीधा उस फर्म के पास जाऊंगी और सीधा ही सारा रॉ मटेरियल परचेज कर लूंगी। आई विल नॉट मतलब मैं मिडलमैन का कोई सपोर्ट ही लूंगी इन ऑल द ट्रांजेक्शन। ठीक है, देखो ये क्या बोल रहा है, एज मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय द मेंबर्स देमसेल्व्स एंड व्हाइल परचेजिंग गुड्स मिडलमैन आर एलिमिनेटेड सो दैट दे कैन गेट द रॉ मटेरियल्स एट लो कॉस्ट। बिल्कुल सेम बात है, वापस नहीं बताऊंगी मैं। और एक बात ध्यान रखना है, जो कोऑपरेटिव वाले होते हैं ना, ये ज्यादा स्टॉक भी मेंटेन नहीं करते। इनको जितना चाहिए उतना रख लेंगे, जितना नहीं चाहिए उतना नहीं रखेंगे। ठीक है, बस। अब देखो नेक्स्ट जो आपका आता है सपोर्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस गेट, अब देखो जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनती है उनको क्या सरकार से काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। सरकार आप यूँ कह सकते हो कि उन्हें काफी हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है देख लो। देखो काफी मतलब जो गवर्नमेंट होती है कंसेशन प्रोवाइड करती है इन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। काफी सारे मतलब टैक्स में थोड़ा टैक्स कम कर देती है, रिसेशन दे देती है ना। तो ये मतलब सपोर्ट करती है कोऑपरेटिव। क्यों गवर्नमेंट देखो सपोर्ट करेगी, क्योंकि इनका मेन मोटिव सर्विस है। प्रॉफिट तो इनका सेकेंडरी मोटिव है, सर्विस प्रोवाइड करना इनका मेन मोटिव है। इसलिए काफी हद तक मतलब गवर्नमेंट इनको हेल्प कर देती है। ठीक है, और इसमें क्या लिखा है, इनको मतलब टैक्स भी कम दे देते हैं, इनका टैक्स भी कम कर देते हैं। ठीक है, दीज ऑर्गेनाइजेशन कैन, और उनको रॉ मटेरियल वगैरह जितना भी इनको सामान चाहिए एकदम कम रेट पे मिलता है, मतलब कम होके इनको रेट मिलता है। ठीक है, और गवर्नमेंट काफी लो इंटरेस्ट पे लोन भी प्रोवाइड करवाती है कोऑपरेटिव बिजनेस को, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, इजी टर्म्स एंड कंडीशन से प्रोवाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसका मतलब है इजी टू फॉर्म। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है ये है इजी टू फॉर्म। देखो अगर आपको कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनानी है तो इसमें एक बहुत ही सिंपल स्टेप करके आप इस वाले बिजनेस को चला सकते हो। कैसे करोगे देखिए। ठीक है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कम से कम 10 लोग चाहिए, मतलब 10 ही लोग चाहिए होते हैं कॉमन इंटरेस्ट के साथ। मतलब इनका एक ही इंटरेस्ट होना चाहिए कि हाँ हम सब मिलके एक बिजनेस परस्यू करेंगे। और मैं क्या कहना चाहती हूँ कि जैसे ही मतलब आप सोच लेते हो, जैसे आपके पास 10 लोग हो गए, आपने सोचा कि हमें इस बिजनेस को चलाना है, तो एक छोटा सा आपको फॉर्मेलिटी करना पड़ता है। उसमें भी काफी टर्म्स एंड कंडीशंस कम होती है। देखो इसमें यही लिखा है। ठीक है, फॉर्मेलिटीज होती ही नहीं है, तो ये बोल रहे कि लीगल फॉर्मेलिटीज होती ही नहीं है और काफी सिंपली आप इस बिजनेस को परस्यू कर सकते हो। लास्ट आपका आता है ओपन मेंबरशिप। ठीक है, ओपन मेंबरशिप से आपके दिमाग में क्या आया, हमने पहले डिस्कस किया था ना कि कोई भी आदमी इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर इस वाले बिजनेस पे आ सकते हैं, बट कॉमन इंटरेस्ट इज नेसेसरी। ठीक है, इसमें और कोई नई बात है तो बता देती हूँ, और कोई बात नहीं है। एक और बात ये लिखी कि पर्सन ज्वाइन कर सकते हैं, वापस छोड़ सकते हैं इस टाइप का बिजनेस जब उनकी इच्छा हो। तो बेसिकली हमने सारे मेरिट्स कवर कर लिए हैं। अब हम चलते हैं डी मेरिट्स। डी मेरिट्स तो कम ही है, 5 ही है। चलो डी मेरिट्स पहले लिखेंगे समझेंगे। ठीक है, 5 डी मेरिट्स है, इसको मिटा देती हूँ ना। Demerits of cooperative organization.
सारे मैंने डीमेरिट्स लिख दी हैं। 5 डीमेरिट्स से सबसे पहले आपका आता है लिमिटेड कैपिटल, दूसरा आपका आता है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, तीसरा आपका आता है लैक ऑफ सीक्रेसी, चौथा आपका आता है एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, पांचवा आपका आता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द मेंबर्स। स्टार्ट करें। देखो सबसे पहले लिमिटेड कैपिटल। अब तुम खुद सोचो, खाली अगर 10 ही लोग मिलकर बिजनेस चलाएंगे तो कैपिटल इतना थोड़ी ना लगेगा। देखो तुम खुद सोचो, द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म बाय द बिजनेस। देखो सॉरी, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है ये लोग, ठीक है, ये जो कोऑपरेटिव बिजनेस होता है इनको ये वो लोग चलाते हैं जिनके पास एक्चुअली में लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। और एक चीज और बताऊं मैं तुम्हें, इस टाइप के बिजनेस में अगर तुम इस बिजनेस के मेंबर बन रहे हो तो पैसा लगाना इस बिजनेस में कोई जरूरी नहीं है। तो इससे भी मतलब क्या होता है कि जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, रिसोर्सेस है, इन सब चीज में क्या कमी आ जाती है, जिससे हमारा जो कैपिटल है, ठीक है, वो काफी लिमिटेड हो जाता है, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट ऑल्सो डिस्करेजेस पीपल टू इन्वेस्ट मोर सो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस ऑलवेज। देखो एक रेट ऑफ रिटर्न भी कम आप तक कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हो इस टाइप के बिजनेस में। सेकेंड बात ये होती है, अगर आप इसके बिजनेस में बन रहे हो एक मेंबर, तो यू आर नॉट मतलब रिक्वायर्ड कि आपको कैपिटल लगाना ही पड़ेगा। तीसरी बात, वन मैन वन वोट भी इसे काफी डिस्करेज करती है कि हम इसमें पैसा ना लगाएं, ठीक है। और इस टाइप के बिजनेस को काफी हद तक वो लोग चलाते हैं जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। सो लिमिटेड कैपिटल आपको आसानी से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ ये आता है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। जनरली जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो पूरा मैनेजमेंट होता है वो उसके मेंबर्स ही देखते हैं। वापस बोलो, उसके मेंबर्स ही उसका पूरा मैनेजमेंट देखते हैं, ठीक है। और सारी एक्टिविटीज मैनेजर्स ही करते हैं, सॉरी मेंबर्स ही करते हैं। और ये जो मेंबर्स होते हैं ये इतने अच्छे एक्सपर्ट्स भी नहीं होते, ये इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं। और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास इतना कैपिटल नहीं होता कि आप एक्सपर्ट्स, स्पेशलिस्ट, प्रोफेशनल्स, ठीक है, एक्सपीरियंस लोगों को हायर करो। इसलिए इसका जो मैनेजमेंट होता है ये काफी हद तक, काफी एक्सटेंड तक इनएफिशिएंट ही होता है। थर्ड हम बात करेंगे लैक ऑफ सीक्रेसी की। देखो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ओपन डिस्कशन होता है। कोई चीज पे आपको बात करनी है, कोई आपको टॉपिक पे बात करनी है, तो उसका डिस्कशन एकदम ओपन होता है, ठीक है, इन द मीटिंग्स विद द मेंबर्स। तो इसलिए क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सीक्रेसी रखना। अगर समझो मैं कैश का अगर सोचो मैं कैश के हिसाब से मैं सारा देखती हूँ, कैश कितना आ रहा है, कैश कितना जा रहा है, मतलब कैश को संभाल लेती हूँ, कैश का जो वर्क होता है। अब मुझे कोई भी चीज चेंज करनी होगी मेरे काम में तो मुझे सबको बताना पड़ेगा, तो सीक्रेसी कैसी रही। अगर मैं खाली कैश वाले आदमी से बात करती तो हमारा काफी हद तक कोई चीज सीक्रेट रह सकती थी, हमारा काफी मतलब चीजों को मैं सीक्रेट रख सकती थी। बट क्योंकि मुझे सबको एक चीज बतानी पड़ेगी एक साथ में मीटिंग में, तो इसमें सीक्रेसी के लेवल काफी कम हो जाते हैं, ठीक है। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, देखो इसमें ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है, भले ही कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को काफी सारा रिसेशन मिलता है, टैक्सेस में छूट काफी कम कर दी जाती है, टैक्सेस कम रेट पे मिलता है, लोन दिया जाता है, बट दूसरी तरफ गवर्नमेंट इस पे कंट्रोल भी काफी करती है। कैसे करती है, देखो एक तो ये चीज होती है, गवर्नमेंट बोलती है कि आपको अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाना पड़ेगा ऑडिटर से, ये एकदम कंपल्सरी गवर्नमेंट कहती है, और आपको अपने अकाउंट्स रजिस्ट्रार को देने भी होंगे, ठीक है। तो इससे क्या होती है, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है और एफिशिएंसी होती है ऑर्गेनाइजेशन की, काफी हद तक रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, ठीक है। फिफ्थ हम देखेंगे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर्स। ये एक ही है, मतलब इसमें 2 पॉइंट्स दिए हुए थे, एक ही है मतलब, ठीक है। इसमें ये क्या बोल रहा है, क्वाइट ऑफन क्या बोलना है इसमें आपको, देखो ठीक है, हम 4 हैं, ठीक है, हम 4 मिलके बिजनेस चला रहे हैं। मैं हो सकती हूँ राजस्थान की होंगी, ये हो सकता है कहीं और का होगा, ये कहीं और का होगा, कोई और फैमिली का होगा, मतलब हम सब
सब लोग अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पे रहते हैं, तो एक डिफरेंस आ जाता है थॉट में। अंडरस्टैंड करो इस बात को, तुम समझो। आज तुम कोई बिजनेस चलाओगे, तुम पार्टनर्स रखोगे, तुम मेंबर्स रखोगे, तुम काम करने वालों को रखोगे अपने अंडर में, तो काफी लोगों की जो सोच होगी ना अलग होती है। हो सकता है कि आप सही डायरेक्शन में डिसीजन ले रहे हो सकता है कि आपका वे ऑफ थिंकिंग एकदम अच्छा है, एकदम करेक्ट है, बट ये भी तो एट द सेम टाइम हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो इससे एग्री नहीं करे, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो काफी हद तक आ ही जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, अब मैंने कोई चीज रखी, मेरा डिसीजन भी सही है, फिर अगर किसी ने बीच में कुछ बोल दिया या फिर उसने एग्री नहीं किया तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट वाला पॉइंट समझ में आया। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मतलब लोग अलग फैमिली से आते हैं, अलग अलग कास्ट के आते हैं, ठीक है, अलग अलग धर्म के आते हैं, तो लोगों का मतलब अलग है ना वे ऑफ थिंकिंग। तो इससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। इसमें आपको बस यही चीज बतानी है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आपका, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें आपके मतलब कोऑपरेटिव के अंदर आप किस किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस बन सकती है वो मैं बताऊंगी तुम्हें, ठीक है। बट ये वीडियो मेरे ख्याल से अगर मैं नेक्स्ट वीडियो भी कवर करूँ, नेक्स्ट टॉपिक में कवर करूँ तो लेंथी हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। आपका काम यही है, इस वीडियो को एकदम अच्छे से देखो, प्रीवियस वीडियोस को अच्छे से देखो। कोई आपको डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आई विल ऑलवेज क्लियर, ठीक है, मैं हूँ आपके डाउट्स के लिए ऑलवेज, ठीक है। टेक केयर गाइस, बाय बाय, मैं हूँ करण।